खतरनाक शेरू। एक बार की बात है दोस्तों, एक जंगल में शेरू नाम का राजा रहता था। वह अपने गुस्से के लिए पूरे जंगल में बदनाम था। सभी जानवर उससे मिलने से कतराते थे। वो गुस्से में अपने ही राज्य के जानवरों को खा जाया करता था। इसका मतलब ये जो शेरू था वो सच में शेर था, यानी कि बाघ या फिर टाइगर। पूरे राज्य में वो अकेला ही शेर बचा था। बाकी शेर उससे डरकर और तंग आकर उस जंगल से जा चुके थे, जिसके कारण शेरू राजा को इस बात पर घमंड था कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई हरा भी नहीं सकता। इस जंगल का राजा अब वही रहेगा। इसलिए अब वह पहले से ज्यादा जंगल में सभी जानवरों को परेशान करने लगा। उस जंगल में एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक गुप्त स्थान पर सभा रचाई, जहां वे सब राजा से अपने प्राण बचाने के लिए राय मशवरा करने लगे। वहां मौजूद हाथी ने कहा, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। शेरू आए दिन हमारे प्रिय दोस्तों को अपने भूख का शिकार बना रहा है। हमें अपने आप को किसी तरह बचाना पड़ेगा, नहीं तो हम भी जल्द ही मारे जाएंगे। भालू ने भी हाथी की बात पर सहमति देते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हमें कोई योजना तो सोचनी पड़ेगी इस परेशानी से निपटने के लिए, समझे? इस बात पर चीते ने भी कहा, हाँ, हम कर भी क्या सकते हैं? वह आता भी घने रात को है और जाता भी दबे पाँव है, बताओ। हाथी ने उनका जवाब देते हुए कहा, नहीं, हमें साथ वाले जंगल के राजा सिंह से मिलना पड़ेगा। वह हमारी मदद कर सकते हैं इस समस्या से निपटने के लिए। चीता फिर बोल पड़ा, हाँ, यही सही रहेगा। मैंने सुना है उनके राज्य में सभी जंगल के जानवर बेहद खुश रहते हैं। भालू ने भी कहा, देखो भाइयों, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं, वह हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। हाथी ने फिर कहा, अरे कुछ नहीं से कुछ ही सही, कुछ तो होगा। चीते ने भी साथ दिया और कहने लगा, हाँ, हमें अभी निकलना चाहिए क्योंकि शेरू रात को शिकार पर निकलता है। अभी दिन है और हम रात तक वहाँ पहुँच जाएंगे। चीते की इस बात पर हाथी और भालू दोनों ने भी हामी भर दी और सभी जानवर सिंह राजा से मिलने के लिए उनके जंगल की तरफ निकल पड़े। वे रास्ते में जाते जाते भी शेरू की बातें कर रहे थे और शेरू से डर भी रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर शेरू को इनके सिंह राजा के पास जाने की खबर मिल गई तो वह उन्हें मार देगा। वह इस डर के साथ आगे आगे चलने लगे। भालू उन्हें अभी भी मना कर रहा था कि सिंह हमारी मदद नहीं करेगा, पर फिर भी सभी जानवर भालू की इस बात को टालकर उम्मीद के साथ चलते रहे। अब सूरज भी डूबने लगा था, रात होने लगी थी और शेरू भी अपने शिकार के लिए तैयारी करने लगा। वह दौड़ने लगा। पूरे जंगल में आज शांति थी। शेरू हैरान था और वह सोचने लगा कि पहले लोग डर के कारण भागते थे तो आवाज भी होती थी, पर आज बिल्कुल शांति थी। जंगल में किसी की भी मौजूदगी महसूस ही नहीं हो पा रही थी। शेरू ने काफी मेहनत की, पर कोई खाने लायक जानवर न मिलने पर वो थक कर भूखा वापस अपनी गुफा में चला गया। और उधर सभी जानवर सिंह राजा से मिलने उनकी गुफा में पहुंच गए। परंतु सिंह राजा के जंगल में जो जानवर थे वे सभी उन जानवरों को जो किसी और जंगल से आए थे उन्हें घूर घूर कर गुस्से से देखने लगे। सभी उन्हें शक भरी निगाह से देख रहे थे। वे लोग सोच रहे थे कि आखिर ये लोग आज हमारे जंगल में क्यों आए हैं। इतने में सिंह राजा वहां आ गए और बोले, क्या बात है, आज तुम लोग मेरे जंगल में कैसे आए? बताओ क्या काम हुआ? वह सब अपना दुख सिंह राजा के सामने रखने लगे। सिंह राजा उन सब की बात को बड़ी ध्यान से सुनता है और कहता है, मित्रों, मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि तुमने मुझे अपनी मदद के लायक समझा, पर इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं खुद काफी बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे में अब वो रफ्तार भी नहीं। कुछ दिनों से भूखा भी हूँ, शायद जल्दी ही मर जाऊंगा। तो हाथी कहता है, नहीं सिंह जी, आप कर सकते हैं हमारी मदद। कृपया ऐसा मत कहे। अगर आप ही हिम्मत हार गए तो हमारी जान का क्या होगा सिंह जी? भालू भी मंद मंद आवाज में कहने लगा, हाँ, मैं तो पहले ही कह रहा था
कि यह मना कर देंगे, अब क्या करेंगे? अब सभी मुंह लटकाकर अपने जंगल की तरफ निकल चले। जंगल पहुंचे, अभी कुछ ही समय हुआ था, तभी हाथी अचानक से बोला, मेरे पास एक योजना है। चीता बोला, हाँ तो बताओ योजना, कौन सी योजना है तुम्हारे पास? हाथी ने चीते को जवाब दिया, देखो, रात को अब सब एक गुफा में इकट्ठे होकर रहा करेंगे। वह गुफा जंगल के ऐसे कोने में होगी जहाँ शेरू कभी ना पहुँचा हो और ना ही पहुँच पाए। सभी जानवरों ने हाथी की बात को माना और पहाड़ी के पीछे एक बड़ी गुफा है, बस उसमें रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शेरू खाना न मिलने से कमजोर हो गया और एक दिन वो खुद ही मर गया और जंगल के बाकी सभी जानवरों को उस दुष्ट शेरू से छुटकारा भी मिल गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें एक ताकतवर शेर अपनी ताकत और घमंड में चूर होकर बाकी जानवरों पर अत्याचार कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब प्रजा एक होती है तो दुष्ट से दुष्ट राजा भी दूर हो जाता है।